बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जिसको कहते हैं कि मामले की तरफ जिसका आजकल बहुत शोर हो रहा है, ख़ास तौर पे सूबाई वज़ीर दाखिला और पुलिस के आला अफसरान इस पर रोज़ाना एक प्रोग्राम जो है वो हमें फुटेज के ज़रिए भिजवा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि कराची पुलिस या सिंध पुलिस की शोधा हमारा फ़ख्र है। अफसोस की बात यह है कि ये बात तो बिल्कुल उनकी ठीक है, लेकिन आखिर ये शहीद क्यों हुए? किसकी नाक़िस हिकमत अमली थी? और अगर शहीद हो गए तो फिर उनके कातिल कहाँ हैं? 65 रोज़ के दौरान एक डीएसपी समेत 5 एहलकार शहीद हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं कि उनमें बहुत मुमासलत है। क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे? पुलिस के वो दावे, वो तमाम वादे कहाँ हैं जो खुद को ये कहते हैं कि हमने हर मुलज़म को जो है वो चंद रोज़ में गिरफ्तार किया। ख़ास तौर पे हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो तो इस बात की बहुत ज़्यादा जो है वो हमें जगह जगह जो है वो ये ख्वाहिश बहुत जगह जगह जो है इस चीज़ को बरमला कहता है कि हमने हर तरह के मुलज़मान जो है उनको गिरफ्तार किया है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ सीआरए के साबका सदर समीर कुरैशी, जो कि एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं, उनसे बात करते हैं ताकि हमें कुछ मामला समझ आए कि आखिर कातिल क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीर, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। 65 दिन में 5 पुलिस एहलकार और खासतौर पे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का एक डीएसपी भी शहीद हुआ। कहाँ है कातिल यार? ये क्या पुलिस कर रही है? देखें, अगर आप शुरू करें मई से लेकर, तो मई में ये एक बार फिर जो ये स्विच ऑन हुआ है टारगेट और किलिंग का। टारगेट किलिंग का स्विच ऑन हुआ है, और इसके अंदर इस स्विच के ऑन होते ही इसका शिकार हैं पुलिस एहलकार। 19 मई को अगर बात की जाए तो साइट एरिया में शिराज खान को शहीद किया गया। फिर 1 जून को पटेल पाड़ा में कमर आज़ाद को शहीद किया गया। जब खाना खा रहे थे वो दोस्तों के साथ, तो उस वक्त मुसल्लम मुल्जिमान आए, फायरिंग करके उसे शहीद कर दिया। 3 जून को जमाली पुल पर यासीन को शहीद किया गया। उसमें पुलिस एहलकार सलमान अब्बास जख्मी हुआ। यकम मुहर्रम की बात की जाए तो सीटीडी के मुहर्रम का डीएसपी, चांद देखते ही मुहर्रम का चांद दिखते ही जो है वो अली रजा सीटीडी शहीद हुए। के अली रजा डीएसपी को शहीद किया गया। उसके बाद फिर 19 जुलाई को समनाबाद में यूसुफ नाम के पुलिस यूसुफ। एहलकार को शहीद किया गया। वो असला जमा कराने के लिए जो है वो जा रहा था कि उसी दौरान जो है उसे शहीद किया गया। 3 बहनों का इतलात ये है कि 3 बहनों का अकलौता भाई था और उसे शहीद किया गया। लेकिन हैरत यह है कि ये 5, जिनमें डीएसपी भी शामिल है, एक भी मुलजिम का सुराग न मिल सका है। यानी सुराग तो मिल जाए, गिरफ्तारी ना हो, या अलग बात है, सुराग भी न मिल सका है कि ये आखिर किसकी कहानी थी। तो वो जो पुलिस के आला अफसरान दावे करते हैं वो कहाँ है? देखें, दावे तो हो रहे हैं। हमारी भी डीआईजी आसिफ एजाज शेख से बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि डीएसपी अली रजा के कातिलों के बारे में लीड मिल गई है और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस बात को भी काफी दिन हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी नहीं, मेरे बैठे थे। पास समीर एक इत्तला यह है कि एक बंदे को इन्होंने जो है वो हिरासत में लिया, तफ्तीश की, आगे बात बढ़ी नहीं। बात यह है कि आप फिर कर क्या रहे हैं? देखिए, सीटीडी का डीएसपी था। सीटीडी हर किस्म की महारत रखने वाले अफसरान मौजूद हैं। बात की जाए राजा उमर खिताब की, तो राजा उमर खिताब को आप भी बहुत पुराना जानते हैं और मैं भी बहुत पुराना जानता हूँ। राजा उमर खिताब की क्वालिटी ये है कि वो खुसूसन किसी पुलिस को टारगेट किया जाए या पुलिस को हिट किया जाए या कोई फोर्स का हो, उसके पीछे लग जाता है, वो नहीं छोड़ता। नहीं नहीं, वो तो तमाम केसों में ऐसी वो था। तमाम केसों में ऐसे, खुसूसन मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। बाकी तो उसकी दिलचस्पी जाती तौर पे वो बहुत से केसेस के अंदर ऐसी है कि वो निकाल के ले आता है। सानिया सफूरा को देख लें, कितने दिन के अंदर मुलजिम गिरफ्तार किया। जो कि आप देखें कि एक इस्माइलियों की भरी हुई बस जो थी, हाँ, बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ा 47 बहुत सानिया बड़ा था। सानिया था, सानिया सफूरा। लेकिन उसका मुलजिम गिरफ्तार कर लिया इसने। यानी जी, कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसमें या तो फिर सिर्फ कोई लीड नहीं मिल रही इनको, हम्म। या अगर लीड मिल जाती तो गिरफ्तार जरूर होंगे। तो ये सिर्फ ऊपर से दावे ही चल रहे हैं कि लीड मिल गई है, यानी कोई सुराग किसी का नहीं मिला। आप उसको तो छोड़ दें, अब तो पुलिस एहलकार जो शहीद होते हैं उनका सीटीडी में ही मुकदमा दर्ज हो रहा है, हाँ, और इनके मुकदमा भी यकीनन सीटीडी में ही दर्ज हुए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और ये कोई एक पार्टी भी नहीं है जिसने काम किया हो, ये नहीं अलहदा नहीं, अलहदा दो होंगे। देखिए, दो केसों में तो मुमासलत है कि उनको शहीद किया गया, उनका वेपन लेके चले गए और एक ही तरीका कार था उनको जो है वो शहीद करने का।
मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि आपके पास सालों में कोई एक केस आता है, आप इतने आप जो है वो बेखबर हो चुके हैं। लेकिन ये तो 65 दिनों में 5 केस आ गए ना। मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ, ये तो आप ये देखें कि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, आपके सिक्योरिटी के बंदे हैं, आपके मकसद खास आपका डीएसपी एक था यार, मतलब वो बंदा जो कि बहुत सारे बड़े बड़े जुर्म पेशा को हथकड़ियां लगा चुका था, इसमें और कोई एक शक बड़ा नहीं। बड़ा जो है वो मोहरा था पुलिस का। बड़े आदमी ने उस दिन दावे कि हम ले आएंगे, हम ठोक देंगे, हम मार दिखाएं। बस अब जब भी पूछते हैं कहने लगे हुए हैं। मुझे भी एक इत्तला मिली थी कि एक शख्स को हिरासत में लिया है इसी केस के सिलसिले में। लेकिन मेरी डीआईजी आसिफ एजाज से जब बात हुई लेट नाइट में, तो उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसी कोई। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी सीपीओ के अंदर मुहर्रम के हवाले से, जिया लंजाद और आईजी साहब भी बैठे हुए थे। लेकिन मेरे जहन में ये था कि शायद अली रजा के कातिल गिरफ्तार हो गए उसके लिए। उस दिन लेकिन डीआईजी ने इसकी तस्दीक नहीं की किसी गिरफ्तारी की। तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि इसकी लीड नहीं मिल रही, कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा। जो ये पुलिस, ये कोई नया ग्रुप है या तो देखिए पुराने ग्रुप तो जितने तो भी फिर हैं इकरार करें ना नाकामी है। करना चाहिए, इकरार करना चाहिए कि हम अपने शौदा के कातिलों को नहीं ढूंढ सके। बस इस चीज का इकरार कर हाँ, लें कि भाई हम नाकाम हो चुके हैं। लेकिन जिस टाइम पे अगर सही लीड मिल जाए तो ये गिरफ्तार भी कर लेंगे। कोई ऐसा जरूरी नहीं है गिरफ्तार करें, हो सकता है मुकाबला भी हो जाए, क्योंकि वो भी तैयार ही बैठे होंगे। वो कोई इंतजार तो नहीं करते होंगे आके हमें हथकड़ियां डाल देखिए दें। समीर, बात यह है, किसी मोहल्ले में 4 डकैती हो जाए ना, पुलिस को पता नहीं होता। किसी की छत डलनी हो ना, तो रेती बजरी का ट्रक आता है ना, उसी टाइम पता हाँ, चल जाता ये है। तो एक अब बहुत आप आम सी बात है। देखे ना, बात ये है, स्मगलिंग की गाड़ियां जो आ रही, उसका तो आप लोगों को 6 घंटे पहले पता चल जाता है हम्म। कि वो हब रिवर रोड से जाएंगी, वो नादरन बाईपास से जाएंगी, वो कहाँ से किधर जाएंगी। तो ये कातलों का आपको नहीं पता, दहशतगर्द आपके शहर में घूम रहे हैं, तो फिर कहाँ क्या कर रहे हैं आप। देखिए सीडीडी ने कई केसेस हल तो किए हैं, लेकिन ये इस बार मैं हो मैं रहा है इससे कि इनकार देर। नहीं कर रहा, हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई, एक ऑयल का भरा टैंकर, चालिया की भरी गाड़ी, आपको पता है यार, दहशतगर्द का आपको नहीं पता कौन है वो जो शहर में दंदनाता हुआ घूम रहा है, आपके बंदे भी शहीद कर रहा है और आप खामोश। और सिर्फ सीडीडी नहीं, इस पर हसास इदारे भी काम कर रहे हैं इनकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए। मालूम ये चल रहा है, ऐसा महसूस होने लगा है कि ये कोई नया ग्रुप है जो ये मार्केट में आया है, कोई नया ग्रुप है। वरना तो आप देखें जो पुराने ग्रुप काम करते थे, असले की फॉरेंसिक भी आ जाती थी कि उसकी कौन सा असला किस इसमें भी इस्तेमाल हुआ है, इसमें भी इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर कोई चीज़ अभी तक ऐसी सामने हाँ, नहीं आई नहीं नहीं, ये तो कि ये ऐसा महसूस होता है कि कोई नया ग्रुप है। अब देखें कब गिरफ्तारी में कामयाब होते हैं। देखिए, समीर बता रहे थे कि ग्रुप नया है, जो इतला है हमारे पास, लेकिन ग्रुप नया हो या पुराना हो, आखिर दहशतगर्द और कातिल कातिल ही होता है। पुलिस को ये मान लेना चाहिए कि कई रोज गुजर चुके हैं, पुलिस बहुत सुस्त रवि का शिकार है, या फिर अपनी नाकामी को कबूल करे, इसलिए कि हमें बहुत इस बात का यकीन था कि पुलिस के अपने लोग शहीद हुए हैं, कातिल बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत अफसोस की बात है। मिलते हैं मजीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए हास्य न्यूज़। अल्लाह निगहबान।